नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी हो चुका है और एक बार फिर से कई ऐसे होनहारों की कहानियां सामने आई हैं जिन्होंने की विषम परिस्थितियों में रहकर के भी अपनी मेहनत से एक सफलता की कहानी लिखी है और ये दिखाया है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे नंबरों के लिए शहरों की तरफ रुख नहीं करना होता है, बल्कि मेहनत कहीं से भी की जा सकती है। सबसे पहले आपको बताते हैं रिजल्ट मोटा माटी किस तरह से रहा, उसके बाद बात करेंगे पहाड़ी जिलों की तुलना में मैदान का रिजल्ट कैसे रहा और कुछ होनहारों की मोटिवेट कर देने वाली कहानी भी आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाई स्कूल की। तो हाई स्कूल में कुल 89.14% बच्चे पास हुए। इंटरमीडिएट में 82.63% छात्र पास हुए। इसमें अगर बालकों का उत्तीर्ण प्रतिशत हम निकालें तो 78.97% और बालिकाओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 85.96% रहा है। टॉपरों की अगर बात करें तो पिथौरागढ़ की छात्रा है प्रियांशी रावत, जिन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। उत्तराखंड बोर्ड में प्रियांशी रावत ने 500 में से 500 नंबर अपने नाम किए और 100% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुई, प्रदेश भर में टॉप किया। वहीं शिवम मलिथा ने लड़कों में टॉप किया है। इनके 99.60% अंक आए हैं, यानी कि 500 में से 498, सिर्फ 2 नंबर ही इनके कम आए। इंटरमीडिएट में पीयूष खोलिया और कंचन जोशी ने 97.66% अंक प्राप्त किए और संयुक्त रूप से टॉप किया है, यानी कि 500 में से 488 अंक इन दोनों के आए। इंटरमीडिएट में ही अंशुल नेगी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अंशुल नेगी ने 500 में से 485 अंक हासिल किए हैं। ये तो थी रिजल्ट की कुछ मोटी मोटी जानकारी, कितना रिजल्ट रहा, किसने टॉप किया। अब बात कुछ रोचक और आपको मोटिवेट कर देने वाली कहानियों की। अमर उजाला में एक आर्टिकल छपा है चमोली के दूरस्थ गांव ईरानी के रहने वाले प्रविंद्र सिंह के बारे में। इसमें बताया गया कि प्रविंद्र सिंह ने अपनी पढ़ाई लिखाई तो की ही है, साथ ही उन्होंने गांव में वो परंपराएं भी निभाई हैं जो कि पहाड़ का हर छात्र या तो निभाया करता था या फिर कुछ अभी भी निभाते हैं। प्रविंद्र ने पढ़ाई के साथ साथ बकरियां चराने का काम किया, खेती बाड़ी का काम किया, खेतों में हल चलाने का काम किया और अपने घर परिवार की कामों में मदद भी की। और जब उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आता है तो प्रविंद्र सिंह भी उत्तराखंड के टॉप 25 छात्रों में, यानी कि इस टॉप 25 की मेरिट लिस्ट में आते हैं। 19वें नंबर पर पूरे प्रदेश में प्रविंद्र सिंह रहे हैं। बताया जाता है कि प्रविंद्र का गांव इतना दूरस्थ है कि परीक्षा परिणाम आने के बहुत समय बाद भी उन्हें पता नहीं चला कि उनका रिजल्ट किस तरह से रहा है। अमर उजाला ने अपने आर्टिकल में दावा किया है कि जब उनकी तरफ से प्रविंद्र को फोन किया गया तब उन्हें पता चला कि उनका रिजल्ट किस तरह से रहा है और उस वक्त भी प्रविंद्र अपने खेतों में निराई गुड़ाई करने का काम कर रहे थे। ये भी बताया गया है कि उनका गांव इतना दूरस्थ है कि वहां आज भी कई किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। ईरानी के प्रविंद्र सिंह ने राजकीय इंटर कॉलेज पाणा ईरानी से 12वीं की परीक्षा पास की है। प्रविंद्र ने 500 में से 464 अंक इन विषम परिस्थितियों में रहते हुए हासिल किए हैं। उनका परसेंटेज अगर हम निकालें तो 92.80% अंक प्रविंद्र सिंह ने हासिल किए हैं। प्रविंद्र के पिता बकरी पालन का काम करते हैं, उनकी माता गृहिणी हैं और वो खुद अपने माता पिता के काम में उनका हाथ बटाते हैं। वहीं रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त मुनि के 2 जुड़वा भाई बहनों ने भी अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। अगस्त पब्लिक इंटर कॉलेज के छात्र अंशुल नेगी ने 97% अंकों के साथ ही प्रदेश भर में दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं उनकी बहन अंशिका ने भी 95% अंकों के साथ प्रदेश भर में 8वां स्थान हासिल किया है। ये दोनों ही भाई बहनों ने अपने माता पिता और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। जहां एक घर से एक टॉपर निकलना मुश्किल होता है, वहां इस एक घर से जुड़वा भाई बहन दोनों ही टॉपर निकले हैं। 16 साल के अंशुल जेईई मेंस का एग्जाम भी क्लियर कर चुके हैं, वो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी ही न जाने कितनी और मोटिवेट कर देने वाली और सफलता की इबादत लिखने वाली कहानियां अभी आगे आती रहेंगी जैसे जैसे रिजल्ट के बारे में पता चलता जाएगा। अब बात कर लेते हैं उस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिस पर प्रदेश भर में चर्चा रहती है। चर्चा ये कि बेहतर शिक्षा के लिए गांवों से और पहाड़ों से लोग पलायन कर शहरों का रुख करते हैं, लेकिन उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की अगर हम बात करें तो परीक्षा परिणाम में पहाड़ वर्सेस मैदान की तुलना में रिजल्ट कैसा रहा वो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। इस बार भी पहाड़ की तुलना में मैदानी जिलों का रिजल्ट बेहद खराब रहा, जबकि मैदानी जिलों में सुख सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध होती हैं। इतना ही नहीं बल्कि शिक्षकों की संख्या भी अच्छी खासी होती है, क्योंकि कोई भी शिक्षक या फिर मास्टर साहब पहाड़ों के दूरस्थ स्कूलों में नहीं रहना चाहता है, बल्कि सुगम क्षेत्र में अपनी तैनाती पाना चाहता है। शहरी इलाकों में मैदानी इलाकों में ट्रांसफर करवाने के लिए कई तरह की सोर्स और सिफारिशें लगाई जाती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैदानी जिलों का रिजल्ट पहाड़ की तुलना में हमेशा कमजोर ही रहा है। पासिंग परसेंटेज और मेरिट में पहाड़ी जिलों का दबदबा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा परीक्षाफल बागेश्वर जिले का रहा है, जहां पर 95.42% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। दूसरे नंबर पर चंपावत 93.28% के साथ और तीसरे नंबर पर अल्मोड़ा 93.16% के साथ। वहीं अगर बात करें देहरादून की तो देहरादून 89.96% के साथ खराब नतीजे वाले जिलों में तीसरे नंबर पर रहा है। हाई स्कूल के रिजल्ट की ही अगर हम बात कर लें तो हरिद्वार जिला नंबर 1 पर
यानी कि खराब रिजल्ट के मामले में, और देहरादून नंबर दूसरे पर है। हरिद्वार जिले का पास प्रतिशत 87.11% है, जबकि देहरादून का 85.76%, नैनीताल जिले का 86.61% और उधम सिंह नगर जिले का उत्तीर्ण प्रतिशत 91.41% है। यही स्थिति 12वीं के नतीजों की भी देखने को मिली। 12वीं के नतीजों में हरिद्वार जिले का परीक्षाफल सबसे खराब रहा है, 76.13%, उत्तरकाशी का 89.02% और देहरादून का 89.96%। यानी कि 12वीं में खराब रिजल्ट देने के मामले में देहरादून तीसरे नंबर पर रहा है। इससे साफ होता है कि मेहनत पहाड़ों से की जाए तो सफल भी हो सकती है, और यही बात मेरिट में भी सामने आती है। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाले स्टाइल में टॉपर और उत्तीर्ण हुए छात्रों के साथ फोन मिला करके लाउडस्पीकर पे डाल करके उनसे बातचीत की है। बहरहाल इन सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो छात्र सफल नहीं हो पाए वो बिल्कुल भी निराश ना हो, इस बार फिर से मेहनत करें, आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। बाकी आपका क्या कुछ कहना है बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर के, और मैदानी इलाकों में शिक्षक तैनाती के लिए तो खूब सोच सिफारिश लगाते हैं, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इस पर भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दिग्विजय चौहान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक पर फॉलो भी जरूर करें। नमस्कार।